आज हम इस तालाब में फिर से सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी तालाब में जाने से पहले हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस जगह मछली आसानी से मिल जाएगी, यानी ये हमारा तालाब में इंटर करने से पहले। ठीक है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम आज किस साइड तालाब में फिशिंग करेंगे, मछली हमें किस एरिया में आसानी से मिल जाएगी पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि देखो पूरा व्यूज़ है तालाब का, पूरा बड़ा सा तालाब है और ये तालाब में हमें मछली पकड़ना है। तो हम डिसाइड यहाँ पर ये किए कि ये तालाब का पहला एरिया हमारा किनारा टारगेट होगा, उस साइड मछलियाँ बैठती है, इसलिए हमें पहला ये वाले हिस्से को कवर करना है। दूसरा, पहला जाल तो हम वहाँ पर लगाएंगे, किनारे कवर करेंगे, और दूसरा जाल जो है हमारा बीच में हम कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये दो ही बार, मतलब दो जाल लगा करके एक ही बार में हमें फिश 25 किलो तक मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार ये जाल को पलटाएंगे वो वाले को। तो लगभग ये मोटी मोटी जानकारी होगी। कभी भी कोई भी तालाब में जाएंगे अगर आप शिकार करने के लिए, तो वहाँ पर जाने से पहले आपको डिसाइड ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका टाइम अच्छे से बचे, टाइम ज़्यादा ना लगे। इस वजह से अगर आप इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आप शिकार बहुत जल्द कर लेंगे और आसानी से होगा, मज़ा भी आएगा। अगर इससे ज़्यादा कुछ भी कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो शिकार तो ज़्यादा मुश्किल कर पाएंगे, टाइम भी आपका पूरा बर्बाद हो। तो टाइम को हमेशा दिमाग में रखना है, टाइम बर्बाद ना हो, शिकार अच्छे से हो पाए। अब कुछ ज़रूरी बातें ध्यान दें। लास्ट में मैं आपको बहुत सी चीज़ें गाइड करूँगा कि हमें शिकार करने के टाइम पर कौन कौन सी चीज़ों को और अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं वो चीज़ें आपको लास्ट में बता दूँगा, गाइड करूँगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें जो जाल लगाना है, तो जाल का मैंने बताया है कि जाल हमारे साइज होगा लगभग 6 अंगुल। 6 अंगुल मतलब 6 फिंगर्स, यानी कि ये जाल हमारा, जाल का साइज जो है हमारा, इसको बोलते हैं 6 फिंगर। ये इसका फंदे का साइज तो 6 फिंगर है, इसमें हम मछली पकड़ेंगे। तो ये मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया। अब यहाँ से जाल लगाना स्टार्ट करते हैं। जाल लगाने के बाद इसके बाद मछली किस तरीके से पकड़ते हैं वो पूरा गाइड करूँगा। तो अब यहाँ पर यह हमारे पास मछली भरने के लिए दो लेकर के आते हैं। एक वहाँ पर है, हमारा जो पार्टनर है लल्ला, लल्ला के पास है, और दूसरा यहीं पर है। तो दो लाने का रीज़न ये होता है कि अगर मछली हम एक खारा में भर रहे हैं तो पूरा खारा इधर से उधर लेकर के जाने में मछली को क्या होगा, डैमेज होगी। तो हमें कोशिश करना है कि दो खारे में जब रहेंगे तो पूरा एक साथ खींचना नहीं पड़ेगा, लेकर के इधर से उधर जाना नहीं पड़ेगा। अब हमने मुट्ठा खोला, मुट्ठा खोलने के बाद पहली सरई, इसको हमें सबसे पहले बहुत ध्यान से खोलना होता है। और ये सरई अगर सही हो गया तो पूरा जाल आसानी से हमारा छूट जाएगा। अगर ये सरई में थोड़ा सा मिस्टेक हुए तो जाल फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये गलती जाल लगाने में कभी भी नहीं करनी। दूसरी बात ये भी ध्यान दें कि जब भी जाल लगाए तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जाल हम आसानी से छोड़ सकते हैं। जाल कुछ भी नहीं कर सकता, ना ये फंस सकता ना कुछ हो सकता। तो ये जो सरई है, सरई को हमें सबसे पहले, ये सरई है, सरई को सबसे पहले मिट्टी के अंदर अच्छे से गाड़ दें। यानी मिट्टी के अंदर जब ये अच्छे से चल जाए, इंटर हो जाए, इंटर होने के बाद अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इतना ध्यान दें कि ये उखड़ने ना पाए। अगर उखड़ेगा तो समझ लेना कि इसमें थोड़ा सा इशू ये होगा कि जाल समेट जाएगा, एक जगह हो जाएगा, तो ये काम ना होने पाए। तो मैंने आपको गाइड जिस तरीके से कर रहा हूँ, तो इन बातों को ज़रूर दिमाग में रखना है आपको। तो अब मैं ये जाल डाल रहा हूँ, जाल आगे तक हमारा कवर होगा बीच में। दो से तीन सरई, ये जो सरई है 2 से 3 सरई, अगर इनको प्रॉपर तरीके से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो जाल फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे।
तो आप इनको बहुत हिसाब से छोड़ना सीख लें। और ये वाला पॉइंट होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट होने की वजह से आपको इसमें बार बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये मैं इस तरीके से पूरा छोड़ता चला जा रहा हूँ। अब ये लगभग हमारा जाल कंप्लीट हो गया। 2 सरई और बची है। अब इस सरई को लास्ट वाला भी पार्ट को हम जमीन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर इंटर कर देंगे। इतना ध्यान देना है कि सरई कोई भी जो इस सिरा का है और उस सिरा यानी कि पहला छोर वाला जो पार्ट है, ये दोनों थोड़ा लगभग आसानी से उखड़ने ना पाए, क्योंकि अगर मछलियाँ इसको फंसने के बाद खींच ली तो जाल एक जगह हो जाएगा, समझ जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान देना। लगभग हमारा जाल कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, मछली को उसकाएंगे। उसकाने के बाद फिर मछली जो फंसेंगे उनको छुटाएंगे। हमारा पार्टनर लल्ला ये भी कंप्लीट कर चुका है लगभग। अब यहाँ से भी हम मछलियों को उसकाएंगे। पहला पार्ट हम किनारे वाले को कवर करेंगे, दूसरा पार्ट हम ये मिडिल पार्ट में इसको कवर करेंगे। झांखर जो होते हैं किनारे में, तो इनमें मछली छिपती हैं, बैठती हैं। जब भी हो तो इन चीज़ों को ध्यान दें मछलियों को यहाँ से निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट को ज़रूर अच्छा ध्यान दें कि मछली बहुत फोर्स से भागती है इधर से उधर, तो अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, इसलिए आपको हमेशा सिक्योर रखना है। मछली कभी भी भागे तो उनके मार से बचना है। जैसे यहाँ पर ये झांकर पड़ा हुआ है, इसको ऐसे कोई भी बड़ा झांकर हो वहाँ पर मछली बैठती ही बैठती है। किनारे पर जो मछलियाँ मिलती हैं तो ज़्यादातर हिस्से में रेहू हमें मिलती है, रेहू मछली। और बीच में ज़्यादातर अगर तालाब में कतला है तो कतला मिलेंगे, और बजिया नान जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जैसे झांखर है, पेड़ गिरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर मछली होंगी जरूर जरूर। भागिए जो किनारा है, किनारा यहाँ पर मछलियाँ बैठती हैं। यहाँ पर मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा बैठी थी। ये वाला जो शिकार होता है ज़्यादातर हिस्सा बयाली का होता है, ना कि जाल का। फिलहाल हमें बयाली लगाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम केवल 2 लोग हैं। इस वजह से हम यहाँ पर बयाली शिकार न करके जाल से यानी फसला से करते हैं।
अब यहाँ हमने पूरा इस जाल को कवर कर लिया। अब इसमें जो मछली फंसी हुई है उनको हम छुटाएंगे वन बाय वन करके, यानी कि किनारे में ही मछली फंसी हुई है, तो इसी में हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी आज की पहली फिश है। इसको हमने पकड़ा, अब चलते हैं आगे, जाल चेक करते हैं। वो वाली फिश निकल चुकी है, ये दूसरी हमें मिली, इसको पकड़ते हैं। मछली कभी भी छुटाना तो पहले ऊपर का हिस्सा यानी सिर की तरफ की हिस्सा इसको कवर करते हैं छुटाने के लिए। इससे क्या होता है कि सिर का हिस्सा अगर आसानी से छूट गया तो फिर पीछे का आसान है, और सिर नहीं छूट रहा तो फिर आसानी से नहीं छूटेगी। तो ये वाला जो पार्ट है हिस्सा हमें इसको निकालना होता है, जो कवर्ड है। इसके आगे का हिस्सा लगभग निकाल चुका मैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ गाइड करना चाहूँगा। जो फिश बड़ी फिश होती है, यानी कि 1 किलो से ऊपर, 1.5 किलो के बाद वाली जो फिश होती है, 1.5 किलो के बाद वाली फिश जो होती है उनको पकड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो उसमें सबसे अच्छा काम करता है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस मछली पकड़ने में। अगर कॉन्फिडेंस है तो वो मछली नहीं छूटेगी, कॉन्फिडेंस नहीं छूट जाएगी, तो ध्यान देना है। अब ये लगभग मैंने सारे फंदे निकाल लिए हैं इसके। अब यहाँ पर हमसे छूटने की काफ़ी ज़्यादा चांसेज है मछली, तो हमें बहुत होशियारी से ध्यान देना है कि मछली बाहर ना जा पाए, हम इसको आसानी से पकड़ पाए। इतना ज़रूर दिमाग में रखना है बात को कि हमें मछली हमसे छूटना नहीं चाहिए। अब ये एक बड़ी फिश है, अब इसमें अंडे हैं, क्या है कैसा है, अंडे तो हैं। अब इसको अभी पकड़े ले रहे हैं। अगर मछली हमें लेट में मिलती है, शिकार थोड़ा लेट हो रहा है, तो इसको हम पकड़ लेंगे। अगर शिकार लेट नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे। इसका साइज कितना होगा आप हमें अपने अंदाजे से कमेंट में बताएं। साइज अब ये ज़्यादा बड़ी फिश है, तो ज़्यादा बड़ी फिश जो होती है तो फंदा आगे की तरफ से नहीं निकलेंगे, पीछे से ही निकलेंगे। तो पीछे से हमेशा बड़ी फिश के लिए निकालना है, यानी कि हमारे पास जो 6 आंगुल जाल है उसके हिसाब से दिमाग में रखना। अगर यही जाल हमारा और बड़ा फंदा होता है तो उस फंदे में फिर इसका रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये मछली छोटी है, फंदा से बाहर निकल जाएगा, निकल सकता है आसानी से, तो हम इसको खिसका लेंगे, ना कि इसको छुटाएं।